And can we actually be future-proofing trust for sustaining peace through the Council till we arrive at credible answers to these core questions? दोस्तों, भारत काफी समय से यूएनएससी में वीटो पावर पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं चीन एमटीसीआर में सदस्यता पाना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक चीन उसे यूएनएससी में वीटो के लिए सपोर्ट नहीं करता, तब तक भारत भी एमटीसीआर में चीन को सदस्यता नहीं दिलवाएगा, क्योंकि अब तक यूएनएससी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। और इन सब का कारण चीन ही माना जाता है, क्योंकि चीन की वजह से ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद भारत अब भी यूएनएससी में ऐसा बयान दे रहा है, जिसके बाद यूएन में ऐतिहासिक उलटफेर हो सकता है और चीन का वीटो जा सकता है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और उस समय उन्होंने भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने की बात की थी। लेकिन चीन के विदेश मंत्री के भारत से लौटने के बाद ही चीन ने भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी को बचाने के लिए भारत के खिलाफ अपने वीटो को लगा दिया है और पूरे यूनाइटेड नेशन के सामने आतंकी यानी कि अब्दुल रऊफ अजहर को बचाने के लिए चीन ने भारत से जंग छेड़ दी। ऐसे में चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी यूनाइटेड नेशन की जमकर क्लास लगा दी है, जिस यूनाइटेड नेशन का गठन दुनिया भर में शांति कायम करने के लिए किया गया। उसी यूनाइटेड नेशन में युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही अब आतंकियों का भी साथ दे रहे हैं। दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की दखल के बावजूद भी उन युद्धों को आज तक रोका नहीं जा सका। अब इसी को लेकर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल जो अफ्रीका और पूरे लैटिन अमेरिका की कॉन्टिनेंट और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को भी परमानेंट मेंबर नहीं बना पा रही है, वो कैसे कभी फ्यूचर प्रूफ होगी। इतना ही नहीं, भारत ने ये भी कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो सभी का यूनाइटेड नेशन पर भरोसा बना रहे, तो इसके लिए यूएन का रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। The Summit of the Future is an opportunity to reaffirm our common commitment to the UN Charter. साथ ही भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिन देशों को वीटो पावर दिया गया है, अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके वीटो पावर को फौरन छीन लिया जाना चाहिए। भारत काफी समय से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की मांग कर रहा है और इसी का नतीजा है कि यूएन के अंदर स्थायी देश और अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाने पर बातचीत शुरू हो गई है। ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर ही स्थायी देश बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब तक चीन भारत का समर्थन नहीं करेगा, तब तक भारत यूएनएससी का स्थायी देश नहीं बन सकता। दूसरी तरफ चीन दो ही तरह से भारत का यूनाइटेड नेशन में समर्थन कर सकता है, जिसमें से पहला यूनाइटेड नेशन के सभी देशों की ओर से चीन पर समर्थन देने के लिए दबाव बनाया जाए और दूसरा एमटीसीआर संगठन है। दरअसल अभी तक दुनिया के 25 देश एमटीसीआर के सदस्य देश हैं और इसमें शामिल देशों को ये छूट है कि वे अपने भारी भरकम मिसाइलों को दूसरे देशों को बेच सकते हैं, और जो देश एमटीसीआर के सदस्य देश नहीं हैं, वे 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को नहीं बेच सकते और ना ही खरीद सकते हैं। चीन अभी तक एमटीसीआर का सदस्य नहीं बन पाया है। यही वजह है कि रूस ने जहाँ एक तरफ भारत को 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले S-400 दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो चीन को 300 किलोमीटर तक मार करने वाला S-300 ही दे पाया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।